बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप सदा का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना फिरोज़वाला की हदूद में, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है। मेरे साथ आप जिस लड़की को देख रहे हैं, इसकी उम्र है 16 साल और इसका नाम है सायरा। सायरा जो है वो एस ए गार्डन में मौजूद एक खातून जिसका नाम महविश है, उसके घर पर काम करती थी और इसको उसी के घर में उसका शोहर और महविश जो है इसको दरिंदगी और हवस का निशाना बनाते हैं, यानी कि इसके साथ ज्यादती करते हैं। और जब ये मना करती है तो उल्टा इसके ऊपर FIR करवा दी जाती है। सारी कहानी क्या है इस बच्ची की जुबानी जानते हैं। और इस वक्त काफी परेशान है, ज़ारो कतार रो रही थी। सारी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं, ये क्या मामला है, ये कब से जो है महविश के पास घर पर काम कर रही थी। सारी कहानी इसी की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सायरा, ये क्या मामला है कि आप कितनी देर से इस महविश के पास काम कर रही थी? 1.5 साल से कर रही थी। ठीक है। मुझे ये मेरे घर से लेके गई थी 1.5 साल पहले। कह रही थी कि मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें 3,000 रुपया तनख्वाह पे रख लेती हूँ। तो मैंने कहा ओके। मेरी हमारे घर के हालात में थे ठीक है। अम्मी ने कहा तुम चली जाओ, अम्मी साथ आई छोड़ने के लिए। लेकिन 1.5 साल से इनके पास रह रही हूँ, कोई तनख्वाह नहीं दी, कोई कपड़ा कोई जूता नहीं इन्होंने बना कर दिया मुझे, सिर्फ एक सूट बना कर दिया 1.5 साल के अंदर। तो जब एक हफ्ता मुझे उधर रहती हो गया, एक हफ्ता ये मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लग पड़ी। मुझे कहने लग पड़ी कि मेरा जो सा शकील शोहर है ना, उसके साथ तुम गंदे हरकतें करो, गंदे काम करो। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा हम इज्जतदार लोग हैं, हम बहुत गरीब से हैं, तो हमारे साथ ये काम मत करें। आपको कहती थी कि मेरे शोहर के साथ गलत काम करो? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके 3 शोहर थे ना, इसलिए ये कहती थी। पहले शोहर को नहीं ना पता कि इसने 2 शादियां और की हैं, इसलिए उनके साथ कहती थी गलत काम करो। मैंने जब मना करने की कोशिश की, इसने मुझे नशीली हालत में नशे की गोलियां दे दी और मुझे अपने शोहर के पास ले गई। इसने दरिंदगी के साथ उसके शोहर ने मेरे साथ ज्यादती की और इसने पास खड़ी होकर वीडियो बनाई मेरी। जब मैं बेहोश की हालत से होश में आई, इसने मुझे वो वीडियो दिखाई, कहने लगी कि तुम अगर पुलिस स्टेशन में जाके या अपने घर वालों को बताओगी, ये पूरे इलाके में वीडियो जल्दी वायरल कर दूंगी। अच्छा, गंदी वीडियो तुम्हारी बनाते हैं? बहुत ज्यादा गंदी वीडियो इसने बनाई मेरी। तो वीडियो ये खुद बनाती थी महविश? मैडम महविश ने खुद बनाई थी। इसका शोहर आपके साथ ज्यादती कर रहा था और ये वीडियो बना रही होती? बिल्कुल, इसने वीडियो बनाई थी। तो जब मैंने इसको मना करने की कोशिश की, तो मुझे बोलने लगी मैं तुम्हारे भाइयों को भी मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, ये वीडियो भी पूरे इलाके में ना शेयर कर दूंगी। इसकी वजह से मैं डर गई कि मेरे पे आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाने लग पड़ी, नशीली हालत में जाने लग पड़ी। फिर इसका जो सा पहला शोहर है मियाँ शकील, उसके भांजे ने गुड्डू ने उसने भी मेरे साथ ये गंदी हरकत की और उसने भी मेरे साथ ये वीडियो बनाई। उसके अंदर भी वो भी वीडियो इसके पास मौजूद है। ठीक है, काफ़ी लड़कियों की इसके पास मौजूद है, ये नहीं कि तो मेरी है। तो ये खुद भी गलत काम करती है। इस गलत काम के साथ इसने प्रॉपर्टी का काम साथ मिलाया हुआ है। प्रॉपर्टी का काम भी करती है? जी, ये इस तरह मिलाया हुआ है कि मेरा नाम ये ना है कि मैं चिकला चलाती हूँ। ठीक है, तो इस औरत ने बेसिकली ये कुबा खाना है इसका, कोई वहाँ पर ये लड़कियों से गलत काम करवाती है? गलत काम ये किस जगह पे है? उसी घर में जहाँ पे आप बता रही हो, निजी सोसाइटी जो है? जी, ऐसे गार्डन में और मामिया कॉलोनी में। ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचने आता है, तब उसके हाथ में पैसे दे के वीडियो वगैरह बना लेती है कि बोलो कि मैंने सारे पैसे ले लिए, मेरा मैडम में कोई तल्लुकात नहीं है, कोई पहली के साथ तल्लुकात नहीं है। बाद में उससे पैसे वापस लेके कहती 2-3 दिन में दे दूंगी। उसके बाद इसको लड़कियां शेयर कर देती है। एक दिन लाहौर से एक आदमी आया था जिसको मैं जानती पहचानती भी नहीं हूँ, क्या वो मेरे साथ गलत हरकत करने आया था। मैंने जब मैडम महविश को मना किया, इसने खुद बुलवाया था महविश? इसने खुद बुलवाया था क्योंकि उसको इसने मेरी वीडियो सेंड की। तो नाम क्या है? उसका नाम भी नहीं आता, मैं जानती भी नहीं हूँ। है पुलिस वाला था वो। अच्छा, पुलिस वालों को घर पे बुलवा के गलत काम करवाती जी, है? पुलिस वाला था, ब्लैक कलर की उसकी शक्ल थी, इतना मैं जानती नहीं हूँ उसको। तो फिर उसने ना, मैंने जब मना किया तो उसने मेरे हाथ पे फायर मार दिया, फिंगर पे ना गोली चला दी। अच्छा, ये गोली भी चलाई हुई है आपकी फिंगर पे? गोली चलाई है। ये क्यों चलाई थी उसने? क्योंकि मैंने उसको मना किया था ना। उसके हाथ में पिस्टल था, उसने चैम्बर चार्ज की गोली से मार दी। बेहोशी की हालत में जब मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो मुझे कहते रहे कि तुमने ये कहना है कि बर्फ वाला जो सा सुबह नहीं होता वो मेरे हाथ के ऊपर बजा है। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा वीडियो वायरल हो जाएगी, मान लेती हूँ बात। मैंने मान ली। डॉक्टरों ने मुझसे पूछा साइड पे करके, लेकिन मैंने नहीं बताया। इसके ऊपर टांके लग गए, 8 टांके 9 इधर लगे हैं, 3-4 इधर टांके लगे हैं। पट्टी वगैरह हो गई। मुझे वापस बेहोशी की हालत में जब घर लाया गया,
वो जो सा पुलिस वाला था उसने मेरे जिस्म को नोचा, गंदी हालत में किया। फिर इसने फिर से वीडियो बना के मुझे इसने फिर से दिखाई, कहने लगी अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारे भाइयों को भी मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, वीडियो वायरल कर दूंगी। तब से मैं इसके चकन्ने में थी। इसकी वजह से इसने मेरी वजह से घर में कैमरे लगा दिए कि ये कुछ भी करे तो मुझे पता चल जाए। वॉइस वाले इसने कैमरे लगा दिए कि किसी से मैं बात ना कर पाऊँ, किसी को कुछ बता ना पाऊँ। कभी इसने, मेरा भाई भी उधर रहता था मेरे साथ, कभी इसने मेरे भाई से मुझे बात करने तक नहीं दी, कुछ भी नहीं कहने दिया। और मुझे कहती रही नहीं, मेरे भाई को कहती रही नहीं वो मेरे बच्चों के पास रहती है सही। ज़्यादा इसके बच्चे जो उनसे दो पढ़ते हैं चांदबाग, इसके बच्चे भी इसके पास घर में नीचे रहते। सिर्फ इसकी बेटी थी वो अपने तैयब के पास रहती थी। सिर्फ इसने अपने शोर के लिए मुझे उधर छोड़ा हुआ था, गंदी हरकतें करने के लिए। मैं मना करती थी तो कहती नहीं। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइस पे लगा दिया, मार दम खा के। अच्छा, आइस का नशा भी तुम करती हो? आइस का भी नशा इसने मुझे करवाया 2-3 दफा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुद रोने ला पड़ी। जब बंदा नशा करने ला पड़ता है तो मेरे घर वाले भी गरीब थे, कुछ कर नहीं थी सकते। लिहाजा कुछ इस तरह वक्त गुजरता गया। एक लड़का था इनके रिश्तेदार, ठीक है, वो इसके पहले शोहर मियां शकील, उसकी भतीजी के साथ उसकी शादी हुई थी, ठीक है। 3 साल पहले की ये बात है, शादी हुई थी, उसकी 2 बेटियां थी। उस लड़की ने भी मैडम मैरिज वाला काम शुरू कर दिया अपने साथ, मतलब उसने दूसरी जगह पे शादी कर ली, इससे खुला ले ली, तलाक ले ली, और बेटियां भी अपने नाम से लिखवा ली, इसकी सब कुछ हड़प कर लिया। उसके बाद सिर्फ घर की जगह रह गई। वो मैडम मैरिज ने कहा मुझे भेज दो, तुम्हें मैं घर ले लेती हूँ ऐसे गार्डन में। उस लड़के की माँ गूंगी बहरी, उसने कहा ठीक है। वो आया अपनी माँ को लेके, इसने कहा ये 2 लड़कियाँ, एक का नाम शानदा, एक का नाम सहरा मैं थी, और शानदा दूसरी जो से अभी तक भी उधर है, ठीक है। शानदा अभी भी उसकी बातें ही यार मानती। दो लड़कियां थी जो उस घर में काम करती जी, थी? एक और है फरा नाम की लड़की। तो लड़कियां इसने रखी हुई हैं घर पर? काफी ज्यादा। ये आज से मामला ये घर पे काम करती हैं या ऐसी जैसे तुम्हारे से गलत काम करवाती थी उनसे भी गलत काम? घर का भी काम करवाती थी और गलत काम भी करवाती थी। ठीक है। जब ये आज से नहीं चल रहा, ये बड़ी देर से ये मामला चल रहा है, लेकिन हमें इसकी गिरोनिया का नहीं था पता नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर उस लड़का आया तो उस लड़के को कहती है, उस लड़के ने कहा मुझे ये सायरा पसंद है, इसके साथ निकाह करवा दो। बाद में उसने वो गंदी वीडियो मेरी उस लड़के को दिखाई। उस लड़के को कहती है गंदी किरदार की औरत है, तुम इसके साथ निकाह मत करो, इसके साथ वैसे इस्तेमाल हो जाओ, इसको इस्तेमाल करो। उस लड़के ने कहा नहीं, मैं इसके साथ निकाह करूँगा, इस्तेमाल इसको नहीं करूँगा, शादी के बाद करूँगा। अगर इसकी माँ मुझे रिश्ता नहीं देगी मैं उसके पाँव में जाके गिर के रिश्ता मांगूंगा, ठीक है। फिर उस लड़के के सामने इसके शोहर ने मुझे मारा बहुत ज़्यादा। उसके शोहर ने मुझे मारा, धमकाया, इसने मुझे मारा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ उस लड़के से। जब सुबह 5:30 बजे का टाइम हुआ, रात टाइम उन्होंने मुझे मारा है, और सुबह 5 बजे का टाइम 5:30 बजे का हुआ तो उधर से वो लड़का मुझे लेके भाग गया। उसने कहा मुझे अपने घर का रास्ता था, मुझे अपने घर का रास्ता आता था। मैंने बताया, सीधा हम अपने घर चले गए। मेरे माँ को जाके कहता ये आप लोगों की बेटी के साथ इस तरह होता रहा है, तो लिहाजा आपकी ये बेटी मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैडम मैविश को पता चला है कि वो अपनी माँ के पास पहुँच चुकी है, वो लड़का लेके चला गया। मैडम मैविश ने हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपया 45 तोला सोना हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के मुझे उस लड़के उमर शेख को अंदर हवालात में बंद करवा दिया था। जिसकी माँ उसके कब्जे में? जिसकी माँ उसके कब्जे में अभी तक, वो गूंगी बैठी उसकी माँ है, अभी तक उसके कब्जे में है। कल लेके थाने में आई थी और कहने लगी कि आप लोग बयान चेंज कर लो, नहीं तो माँ को मार दूंगा। उमर ने ये बोला कि हमने बयान चेंज नहीं करने। मैंने भी पुलिस वालों को देख के ये बोला कि मैंने बयान नहीं चेंज करने, आपने जो करना कर सकती हैं, ठीक है। लिहाजा उसकी माँ को वापस कर गए, संगलों के साथ उसको बांध के रखा हुआ है। इसके घर में गैर कानूनी असला भी है, अभी तक मौजूद है। 5 गन्ने हैं, 3 पिस्टल है। मैंने सवाल किया पुलिस वाले आपके ऊपर बात क्यों नहीं उठाई, क्योंकि इसके पास पुलिस वालों की वर्दी है। कहती मैं पुलिस वाली हूँ। घर पे वर्दी रखी हुई है? घर पे वर्दी रखी हुई है। वो पुलिस वाला जो सा आता है वो इसको वर्दी दे के गया हुआ है, ठीक है। और ये पुलिस वाली वर्दी पहन के अपनी टिकटॉक भी चार्ज देती है, सब कुछ कर लेती है। कहती मैं इसका पूरे ज़िले की MLA हूँ, MP MLA हूँ। झूठ बोलती है सबसे, कहती कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि बाद में देखा जाएगा, ठीक है। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए और उसको सज़ा दे। मैं ये मेरी गुजारिश है, और दूसरी लड़कियों को भी छुड़ाए दे, तो जो उनसे हमारे साथ गंदी हरकतें हुई हैं उसकी सज़ा उसको दी जाए। अभी तक ये नहीं कि हमें पेश करती, खुद भी लोगों के साथ गलत हरकतें करती है, जहाँ तक कि उनके शोहरों को भी पता है।